मगरबी शिद्दत पसंद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मगरब नफरत फैलाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगरब ने हॉलोकॉस्ट पर किसी भी मनफी तबसरे पर पाबंदी लगाई। मगरब नबी करीम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए यही मयार अपनाए। मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने वाले मगरबी बाशिंदे माफ़ी मांगे। मगरबी शिद्दत पसंदों में जुर्रत नहीं कि वो मुसलमानों से माफ़ी मांगे। मुल्की और गैर मुल्कियों पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने TLP के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की। हुकूमत का राना सनाउल्लाह की धमकियों पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कल राना सनाउल्लाह बानी MQM वाली ज़बान बोल रहे थे। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सरकारी अफसरान को धमकियाँ दें। जाती उम्र की सरकारी ज़मीन गलत तौर पर ट्रांसफ़र की गई। सिक्योरिटी इदारों ने TLP के फितने को नाकाम बना दिया। शफ़क़त महमूद कहते हैं अपने ही शहरियों को तकलीफ देना गलत इक़दाम है। मुज़ाकरात से मामलात हल हो सकते थे। सेलेक्टेड टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हुकूमत के पास सिवाय झूठ बोलने के और कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ज़रूरी हैं। कहा ये झूठे दिलासों से आवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। उज़्मा बुखारी की उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी को वार्निंग। कहती हैं हुकूमत ख़त्म होने के बाद इमरान नियाजी उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी को बचाने नहीं आएंगे। हमारे पास हुकूमती कारिंदों और पेशावर ठगों की तफसीलात आ गई हैं। पंजाब की अफसरशाही इमरान खान और शहजाद अकबर की ज़ाती नौकरी न करे। शरपसंद अनासिर के जरिए डराने धमकाने की पॉलिसी करप्ट गुंडा लीग के चेहरे का वो बदनुमा धब्बा है जिसे ये कभी मिटा नहीं सकते। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इदारे हर किस्म के सियासी दबाव से आज़ाद हैं। शरपसंद नून लीग के जबर तसल्लुत का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका। करप्ट जिले सुबहानी और जालसाज राजकुमारी के चेलों का सरकारी अफसरान को धमकियाँ देना काबिल मज़म्मत है। नून लीगी गुंडे किसी गलत फहमी में ना रहें। हुकूमत अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ में सबसे आगे खड़ी है। तीनों FIR में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। जहांगीर तरीन कहते हैं मेरे खिलाफ तीनों मुकदमात में शुगर स्कैंडल से मुतालिक कोई इल्ज़ाम नहीं। 8 से 10 साल पुराने मामलात की FIRs दर्ज की गई। फर्जी कहानियाँ बनाई गई हैं। नहीं जानता मेरे खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। FIA के इक़दाम को चैलेंज करूँगा। 1.25 साल से वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया। इंसाफ फराहम किया जाए वरना फैसले करने में आज़ाद होंगे। इमरान खान अपने ही लोगों को इंसाफ नहीं दे रहे। राजा रियाज की जहांगीर तरीन के हमरा गुफ्तगू। कहा इस तरह का रवैया रखा गया तो खुद फैसले करने में मजबूर होंगे। इसाक खाकवानी ने कहा कि 5-6 दिन दे दें सब कुछ सामने ले आएंगे। हम कोई रिलीफ मांग रहे हैं ना ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 112 अफराद जाँ बहक। मजीद 4,976 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 16,094 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 65,279 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.6% रही। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा हुकूमत कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दामात कर रही है। सूबे भर में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। बलूचिस्तान में 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हुकूमत वजारत खजाना को आर्जी बुनियादों पर चला रही है। 4थी बार वजीर खजाना तब्दील किया गया। 5वीं बार चेयरमैन FBR को तब्दील किया गया। शहरी रहमान का ट्वीट। बोली कि मईशत की तबाही की वजह गैर मुस्तहकम टीम और पॉलिसी है। जाली डोमिसाइल पर कराची के बच्चों की नौकरियां खाई जा रही हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ पर कब्जा जमाने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सिंध की अफसर माफिया ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। KMC के तमाम इदारे तबाह किए जा रहे हैं।
कोरोना से बचाव के लिए सिंध और बलूचिस्तान में औकात कार तब्दील। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक आज और कल कारोबारी सरगर्मियाँ और बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। दीगर दिनों में तजारती सरगर्मियाँ सहरी से शाम 6 बजे तक होंगी। कराची में ताजरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। आज मार्केटें खोलने का फैसला। अंजुमन ताजरान के मुताबिक हुकूमत ताजरों का मुआशी कत्लेआम कर रही है। सिंध हुकूमत हफ्ते में सिर्फ एक रोज़ कारोबार बंद रखे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चेयरमैन अपना ग्रुप सैयद सरफराज शाह और CEO सैयद सज्जाद शाह के भाई सैयद एजाज शाह रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम एजाज शाह मैनेजिंग डायरेक्टर अपना ग्रुप सैयद फ़हद शाह के चचा थे। मरहूम सैयद एजाज शाह गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील और ज़ियाउद्दीन अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन आज होगी। वज़ीर आला सिंध का सैयद एजाज शाह के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। आटा, चीनी और दीगर अशिया सर्फ के नर्ख और दस्तियाबी का जायज़ा। उस्मान बुज़दार ने कहा, महंगाई अहम इशू है, प्राइस कंट्रोल के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। रमज़ान बाज़ारों और आम मार्केटों में भी तमाम अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीनी की मुकर्रर नर्ख पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया भरपूर काविशें करे। मुल्तान में गरम फरोशी और ज़ख़ीरअंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन। एक रोज़ में 1057 छापे मारे गए। 261 मार्केटों की चेकिंग की गई। तर्जुमान कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक गिरफ्तारों के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज, जबकि 2 को गिरफ्तार करके 6 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया।